नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड न्यूज़ इंडिया। शान भारत की छिंदवाड़ा की बेटी ने किया अंतर्राष्ट्रीय रेसलिंग टूर्नामेंट में देश का नाम रोशन। फाइनल में अमेरिकी रेसलर एमिनी शिल्सन से मुकाबला हुआ जिसमें वे गोल्ड से चूक गई। कहते हैं हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में नाम कमाना। ऐसे ही कुछ कर दिखा दिया है छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली शिवानी पवार ने, जिन्होंने देश के साथ अपना भी नाम रोशन किया है। एमपी की रेसलर शिवानी ने अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियनशिप में 50 किलो वेट में सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में अमेरिका की एमिली शिल्सन से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि शिवानी शुरुआत में आगे रही, लेकिन एमिली ने इसे जीत लिया। भारत का इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में 7वां सिल्वर मेडल है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले रवि दाहिया और बजरंग पूनिया ने भी सिल्वर मेडल जीता है। शिवानी साधारण किसान परिवार की बेटी हैं। छिंदवाड़ा जिले के उमरेड की रहने वाली हैं। किसान पिता नंदलाल पवार ने अपनी तीनों बेटियों और बेटे को उनका कैरियर खुद चुनने को दिया। समाज के तानों के बाद भी बेटियों को रेसलिंग के लिए पूरा सपोर्ट किया। ब्यूरो रिपोर्ट एंड न्यूज़ इंडिया। खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी। फुटबॉल के बाद में वो अचानक धीरे धीरे करके उसका रुझान कुश्ती की ओर बढ़ने लगा। फिर यहाँ पर एक हमारे स्कूल में पंडित विशंबरनाथ पांडे हाई स्कूल में एक कोच थे, कलशराम मस्कोले करके, उन लोगों ने उसको प्रैक्टिस करवाए। और जब प्रैक्टिस करवाए तो वो एक एक टेक्निक को इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लेती थी कि पूछो मत ही। तो उनने फिर उनका ट्रायल करवाए थे जबलपुर में और छिंदवाड़ा में, तो वहाँ पर ट्रायल में वो पास हो गई। फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे करके उसका भोपाल एकेडमी में सिलेक्शन हुआ और वहाँ पर कुश्ती की उसकी पूरी ट्रेनिंग चालू रही। अभी जैसे रेसलिंग में उन्होंने सिल्वर जीता, कैसा आप? नहीं, मैं तो सिल्वर से बहुत ही अपने देश के लिए सिल्वर लाना भी बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं चाह रहा था कि मेरे देश के लिए वो स्वर्ण पदक लेके आए, मगर चलो नहीं आ पाया। भविष्य में 2024 में फिर उसका होने उनका तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाला है। उसमें उसका अगर नंबर लगा तो ज़रूर गोल्ड मेडल लेके आएगी मेरी लड़की। जी, परेशानी तो मेरे को इतनी ज़्यादा आती है कि ठीक ही ठाक है, मगर अब मैं करता हूँ थोड़ा बहुत कर्ज माम करके भी ये लड़की की पूर्ति करना ही पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे वो कभी पीछे हटी नहीं है। और उसको बोलते भी हैं कि यार बेटा मत करिए काम रेसलिंग वगैरह, क्योंकि मैं बजट नहीं उठा सकता। मगर वो बोलती है कि अगर मैं रेसलिंग नहीं करूँगी तो मैं कहीं कुछ भी नहीं कर सकती, और मेरे को देश के लिए जो कुछ करना है तो मेरे को देश के लिए करना है। तो फिर मेरे को भी पिताजी होने के नाते मेरे को भी कर्ज बाम करके उसका पूर्ति करना ही पड़ता है। कैसे सामना करते हैं समाज से? देखो, सामाजिक बात तो ऐसी होती है कि समाज के लोग तो कभी भी है कि किसी न किसी का पैर खींचने की कोशिश ही करते हैं। बढ़ाने की कोशिश तो आज तक किसी समाज वाले ने किसी की बेटियों की नहीं करते। बेटी को तो ऐसा है कि बोलते हैं कि रात में आ रही है, सुबह 4 बजे से घूमने जा रही है। तो वैसे तो बहुत भयंकर के बोलते थे, जो अब पहले बोलते थे, जो उसको मतलब भला बुरा भी बोलते थे, वही आज उसको मिलने के लिए तरसना है, मगर वो उनसे भी नहीं मिल पाती है। मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी भारती पवार है, उसके बाद में शिवानी पवार है, और तीसरा नंबर की सोनू पवार है। एक बेटा है मेरा बालाजी पवार। खींचने की कोशिश ही करते हैं, बढ़ाने की कोशिश तो आज तक किसी समाज वाले ने किसी की बेटियों की नहीं करते। बेटी को तो ऐसा है कि बोलते हैं कि रात में आ रही है, सुबह 4 बजे से घूमने जा रही है। तो वैसे तो बहुत भयंकर के बोलते थे, जो अब पहले बोलते थे, जो उसको मतलब भला बुरा भी बोलते थे, वही आज उसको मिलने के लिए तरसना है, मगर वो उनसे भी नहीं मिल पाती है। आपकी कितनी बच्चियां हैं, कितने बेटे? मेरी 3 बेटियां हैं। सबसे बड़ी भारती पवार है, उसके बाद में शिवानी पवार है, और तीसरा नंबर की सोनू पवार है। एक बेटा है मेरा बालाजी पवार। तीनों बेटी मेरी रेसलर है। छोटी बेटी साथ में है? हाँ, उसके साथ में वही प्रैक्टिस करवाती है। वो तीनों सबसे छोटी बेटी थी। कभी ऐसा हुआ कि शासन से हमारा कभी नहीं, मेरे को तो आज तक शासन शिवानी को वैसे उसको छात्रवृत्ति वगैरह जो मतलब नेशनल अपने ये निकालती हैं, उसी की उसको छात्रवृत्ति वगैरह मिलती होगी। बाकी मेरे तरफ से तो
शासन द्वारा उसको आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिल पाया। क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से तो मैं यही चाहता हूँ कि उसको अब देश के लिए अगर अपन को मेडल लेके आना है तो उसकी डाइट के लिए उसका खर्च पूरा करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास में 3 एकड़ ज़मीन है और 3 एकड़ में मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को इधर भी परिवार भी देखना रहता है, खेती बाड़ी भी। और अभी 2-3 साल से तो ये लॉकडाउन में तो हम किसान लोग इतने पिछड़ चुके हैं कि अब ठीक ही ठाक है। आपका छोटा बेटा आपके साथ मदद कर रहा है? खेती में 100% मदद तो वही करता है मेरी।